Hello viewers, I am Amir Shehzad with the new episode of Invent Pakistan. आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इन्वेंटर से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए एक ऐसा शाहकार बनाया है। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी हेल्थ केयर इन्वेंशन है जो टांगों और बाजुओं से माजूर अफराद को एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करने का मौका देगी। जी तो हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम शाह। आखिर ये आइडिया इनके जहन में आया कहां से और इस अजीम मकसद को हासिल करने के लिए इन्हें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, ये सब जानते हैं हम मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में पहली बार बनने वाला बायोनिक प्रोस्थेटिक फुट जो दुनिया का पहला अंडर $100 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट यकीनन बदल देगा डिफरेंटली एबल्ड अफराद की जिंदगी। मेरा नाम इब्राहिम शाह है और मैंने दुनिया का पहला $100 बायोनिक प्रोस्थेटिक फुट बनाया है। मुझे हमेशा से मशीन्स और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी। एंड व्हाइल आई वाज रीडिंग समथिंग आई केम अक्रॉस दिस लाइन कि स्पेशल पीपल की स्पेशल नीड्स नहीं होती, उनकी नीड्स बिल्कुल आम इंसानों जैसी होती हैं, बस ये है कि उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है। और दैट ब्रॉट दिस थॉट इन माई माइंड कि व्हाई नॉट यूज़ टेक्नोलॉजी to do something special for people who need special solutions. And I moved into the line of prosthetic and assistive devices with the aim to ensure that humanity utilizes its full physical potential affordably. जी तो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं मोबिलिटी कंपनी के वर्कशॉप एरिया में जहां हमारे साथ इब्राहिम अली शाह मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी शाहकार प्रोडक्ट बनाई है जो पूरी दुनिया के डिफरेंटली एबल लोगों की जिंदगियों को आसान बना देगा। जी तो इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। इब्राहिम, यकीनन वो लोग बहुत नायाब हैं जो डिफरेंटली एबल लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ये खिदमत खल्क करने का आइडिया कैसे मिला? हमारे इंजीनियरिंग स्कूल के जो डिपार्टमेंट था उसके स्टाफ में एक बंदे था जिसके दोनों हाथ कट गए थे एक इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट में। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि हम लोगों ने कोशिश की कि हम उसके लिए एक मसनूई हाथ बना सकें। और जब हम उस पर काम कर रहे थे, एक और दोस्त जो कि इंजीनियरिंग की परस्यू कर रहा था, उसका मोटर बाइक पे जाते एक्सीडेंट हुआ एंड ही लॉस्ट हिज लोअर लिम्ब, उसकी टांग कट गई आफ्टर दैट एक्सीडेंट। तो वी मूव टू लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस। सो द फर्स्ट प्रोस्थेटिक फुट जो पहला मसनूई टांग हमने बनाई वो फिर उसके लिए बनाई। उस दौरान वी वर वर्किंग विद हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ हम काफ़ी इंटरेक्ट करते थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम कोई एक दो हमारे इर्द गिर्द लोगों की नहीं है, इट्स अफेक्टिंग ओवर 28 मिलियन पीपल। बिल्कुल ऐसी है, बहुत से लोग हैं। तो फिर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोस्थेटिक फीट और हमने ये लाइन चूज़ कर ली। आपने जो ये सफ़र है खिदमत का, ये कब शुरू किया? एज ए मैंशन, हम लोग 2016 में जब अपने इंजीनियरिंग के दौरान ही हम लोगों ने लोअर लिम्ब फुट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो पहले ये एक एकेडमिक प्रोजेक्ट था, रिसर्च पर्सपेक्टिव इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर उसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू की जिसके अंदर हम लोगों ने पहले इसका एक वर्जन बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तीसरा वर्जन है जो मार्केट में सक्सेसफुली इस वक्त हमारा चल रहा है। और वी कोलैबोरेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स लाइक अनवर ख्वाजा इन सियालकोट। सेल्स के लिए हमारे पास इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC, रिहैब इनिशिएटिव और इस तरह के हॉस्पिटल्स थे ऑन बोर्ड जिन्होंने हमें हेल्प किया है इस फुट को अब तक ओवर 1000 पेशेंट्स को फिट करने में। सो वी हैव सक्सेसफुली सर्व्ड ओवर 1000 पेशेंट्स टिल डेट एंड वी प्लान टू सी दिस नंबर ग्रोइंग बाय मैनी फोल्ड्स। इब्राहिम, हमारे व्यूअर्स इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये शाहकार प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये प्रोडक्ट आखिर काम कैसे करता है? तो आप इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन हमें दें कि ये बड़ी ही खूबसूरत और यूनिक प्रोडक्ट है, तो ये काम, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? जी, प्रोस्थेटिक लिम्स का बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो आपके अज़ा कटे हों उनको रिप्लेस करे ये। और हम लोगों ने ये बनाया लोअर लिम्ब के लिए जिनकी घुटने से नीचे टांग कटा हो, तो ये बुनियादी तौर पे पाँव को रिप्लेस करता है। द आइडिया इज़ कि ये जो ह्यूमन गेट है, ह्यूमन चाल, आम इंसानी चाल है, उसको इमिटेट करे। अच्छा। और उसके लिए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन यही किया कि ये आपको पेशेंट इसको पहन के बासानी चल फिर सके, सीढ़ियाँ चढ़े, गाड़ी चलाए, भागे दौड़े, जिस तरह एक आम इंसान करता है।
और एट द सेम टाइम हमने फिर इसमें कुछ फीचर्स डाले कि ये पेशेंट टू पेशेंट कस्टमाइज किया जा सके, पेशेंट के वजन के हिसाब से, उसकी चाल के हिसाब से, इसकी मुख्तलिफ जगहों पे आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है, उसके हमने कस्टमाइजेशन वेजेस बनाए। ठीक है। इसके टो के ऊपर हम लोगों ने जो मटेरियल एडिडास बूस्ट, अल्ट्रा बूस्ट, यीजी में यूज होता है वो डाला। इससे क्या मिलता है, एक अनप्रेसिडेंटेड कुशन मिलता है, एट द सेम टाइम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी बाउंस मिलता है, which makes it better than any other rubber cushion in the market. Apart from that, इसमें एक स्प्लिट लीफ हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। हाँ इब्राहिम, हमने भी इसके बारे में पूरी रिसर्च की है, तो मैंने देखा था कि ग्लोबली इससे मिलते जुलते जितने भी प्रोडक्ट पाए जाते हैं तो उनमें ये स्प्लिट लीफ जो है ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो ये बड़ा यूनिक सा फीचर है। ये इसके बारे में कुछ बताएं कि स्प्लिट लीफ का मकसद क्या है। जी आमिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फीचर दुनिया में भी बहुत रेयर है और पाकिस्तान में तो कोई प्रोस्थेटिक फुट बना ही नहीं रहा। तो इस फीचर का बहुत पिवटल रोल है फुट की फंक्शनैलिटी में। ये अलाउ करता है पेशेंट को मुख्तलिफ टेरेंस में जाने के लिए, पथरीले रास्ते, कच्चे पक्के में बासानी चलने के लिए। हमारा ट्रू स्प्लिट लीफ जो टो से लेके हील तक चलता है, ये ऑटोमेटिकली फुट को रूम देता है इन्वर्जन एवर्जन का। अच्छा। जो कि उसे मुख्तलिफ टेरेंस के अंदर अडेप्ट करने में हेल्प मतलब करता किसी तरह की भी जो सतह है उस पर चलते हुए ये उसको कंफर्ट जोन देगा, और राइट लेफ्ट मूव करने में भी, और जिस तरह से भी पाँव बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अमूमी तौर पे लोगों को प्रोस्थेटिक फुट के साथ भी वॉकिंग स्टिक लेके उन जगहों पे जाना पड़ता है। हम लोग बल्कि उनको मना किया गया होता है कि आपने जो सिर्फ प्लेन सरफेस पे चलना है और किसी पथरीले रास्ते पे, और उनको बताया जाता है इन रास्तों पे आपने नहीं चलना। तो ये जो पाँव है ये हर तरह की सरफेस पे चलेगा। ऐसी हमने बल्कि इस फुट की टेस्टिंग के लिए लिटरली क्या किया कि फोर्ट रोहतास आता है जीटी रोड पे, हम लोग पेशेंट्स को वहाँ ले गए और वहाँ पर हमने उसकी ट्रैकिंग करवाई उनकी इस फुट के साथ, ताकि हम देख सकें स्लोप असेंड, स्लोप डिसेंड, स्टेयर्स में उतरना चढ़ने में, पथरीले रास्तों में, कच्चे पक्के में कैसा उनका फीडबैक आता है। इन फुट को हमने टेस्ट किया, लोग जो कि माली थे, अब आपको पता है मालियों ने तो करना ही गार्डन्स में काम होता है, वहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, उनसे फीडबैक लिया। तो ये आइडिया यही था कि दिस फुट should ensure. And how was that feedback? कैसा वो आपको? It was awesome. It was awesome. और उसे Wonderful. To be honest, it's that feedback जो कि हम लोगों को मज़ीद मोटिवेट करता है इस काम में चलने के लिए। और पहले कुछ वर्जन्स में मसले आते रहे, but eventually we got it right. इब्राहिम, मुझे ये बताएं, ये जो प्रोस्थेटिक फुट है ये पेशेंट को जो है फिट किस तरह से किया जाता है? सही, असल में होता ही है कि जब पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी पहले स्टंप का एक ऑपरेशन होता है जिसमें उसको वो स्टंप की शेप देते हैं, फिर उसकी सॉकेट और ये सारी फिटिंग क्लिनिक करता है। हम लोग उनको इक्विपमेंट देते हैं जो कि उन्होंने फिट करना हो। अब जिस तरह ये प्रोस्थेटिक फुट है, इसके ऊपर ये टीटी किट आती है। अच्छा। इस टीटी किट को हम लोग इसके ऊपर, ये जो इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, ये अलाउ करता है कि आप पेशेंट की जो स्टंप की शेप है उसके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट दे सकें। ठीक है। वहाँ पे करने के बाद इसके आपने स्क्रूज को ये इसका एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको आप टाइट कर देते हैं। हाँ जी, इसके तकरीबन इसके 4 स्क्रूज होते हैं। हाँ जी, और इसको हम लोग कहते हैं पिरामिड अडेप्टर। इसको होता क्या है कि आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसका पैर टेढ़ा है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, आगे को होता है, कुछ लोगों का जी पैर आगे से उठा होता है। अब इस वक्त देखिए मैंने रॉड किया है तो ये पीछे को हल्का सा आया हुआ है, इसको मैं आगे लेकर आ सकता हूँ, इसको मैं साइडवेज लेके जा सकता हूँ उन 4 स्क्रूज की वजह से, उन 4 स्क्रूज के साथ। तो ये फिर यहाँ से ऊपर आपकी जो पेशेंट की स्टंप होती है वो कनेक्ट हो जाती है। अब ये रॉड को काट के वो पेशेंट की लेंथ का कर लेंगे, नीचे वाले अडेप्टर। अच्छा, जो पेशेंट की लेंथ है ये भी वो जो डॉक्टर है वो बताएगा एग्जैक्ट? बिल्कुल, हम लोग ये स्टैंडर्ड लेंथ में देते हैं डॉक्टर्स को, और डॉक्टर फिर इसको काटते हैं, काटने के बाद पेशेंट के साथ अटैच कर देते हैं। ओके। ये इसके साथ परमानेंटली फिक्स रहता है। ये वाला जो सा अडेप्टर है उसका ये वाला स्क्रू है, उससे आप खोल बांध के इसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट्स फिटेड टू अ पेशेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो देखने में तो बड़ा हल्का फुल्का सा ये लग रहा है मुझे, तो इसमें कौन सा मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है बेसिकली इसको बनाने में? इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है एक और। अगर आप मार्केट में जाएं आपको मिलेंगे रबड़ के फुट, आपको मिलेंगे लकड़ी के फुट। ये हम लोगों ने कार्बन फाइबर का बनाया। ये बेसिकली कार्बन फाइबर है। जी बिल्कुल। जी, तो व्यूअर्स, मैं आपको कार्बन फाइबर के बारे में बताता जाऊं। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, ये मटेरियल स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है और एल्यूमिनियम से ज़्यादा हल्का होता है। जी, अगर इसके डिज़ाइन के बारे में देखें तो जिस तरह वो गाड़ियों की कमानी होती है ना, आइडियली इसका काम वही है। ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो पैर है वो भी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा होता है। पर अगर इसे हम लोहे की बना दें तो आपका जो ह्यूमन स्टंप होती है, इट्स नॉट कैपेबल ऑफ बेयरिंग दिस वेट। वो हार्डली 800 ग्राम्स तक बेयर कर सकती है, जो सा आपका स्टंप होती है आफ्टर एम्प्यूटेशन। तो हम लोगों का आइडिया यही था, अगर इसको स्टील में बना देते हैं शायद सस्ता भी बन जाता, पर बहुत वजनी होता, प्रैक्टिकली फिजिबल ही ना होता।
इसलिए हम इसे कार्बन फाइबर में ले गए। ओके, अच्छा, जो वो ह्यूमन जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो 800 ग्राम से ज़्यादा वजन जो है कैरी नहीं कर सकता, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसका वजन कितना है इस वक्त जो ये प्रोस्थेटिक फुट है आपके हाथ में? अगर इसे कार्बन फाइबर वाले पार्ट का बताएं तो वो तो 110 ग्राम्स होता है। Okay. 110 से 125 के अंदर वेरी करता है। फिट करने के बाद कंप्लीट पार्ट का फिट करने के बाद कंप्लीट पार्ट तकरीबन 560 ग्राम्स होता है इसका। फिर भी यानी वो इजीली 800 ग्राम से तो हाफ पे जा रहा है, यानी बड़ा इजीली वो कैरी किया जा सकता है। जी जी जी, बात आसानी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो आप अपनी मर्जी से पहनते हैं। इट्स नॉट अ लग्जरी, ये एक नेसेसिटी है। बंदे ने डे इन डे आउट इसे पहनना है, तो इसका कंफर्टेबल होना, इसका उसके लिए एर्गोनॉमिकली साउंड होना, एनाटॉमिकली कंपैटिबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसकी जो जिस्म की रिक्वायरमेंट्स है, जो जिस्म की ताकत है, उसके मुताबिक बिल्कुल उसके मुताबिक बनाते हैं। इब्राहिम, ये प्रोडक्ट इतनी हाई टेक है, तो जो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इसकी कॉस्ट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज को किस तरह से आपने बीट किया? इस चैलेंज के अंदर हमारे पास काफ़ी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन। बल्कि इससे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती क्यों है। इसमें सबसे पहले तो इनकी बेस मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, फिर इन प्रोडक्ट्स की R&D और पेशेंट टेस्टिंग बायोमेड के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। और जो तीसरा बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जब आप हार्डवेयर किसी भी साइट पे आते हैं, आपको इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। वो भी आपकी फिर इवेंचुअली आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, हम लोगों ने इन सब फंड्स पे सेव किया और इसमें हमारा पाकिस्तान और सियालकोट जैसे शहर में होने में प्लेड अ पिवटल रोल। इसमें सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने इसकी मटेरियल कॉस्ट बचानी थी। उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि मटेरियल कॉस्ट भी बचाते हैं और साथ इको फ्रेंडली भी रहते हैं। वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग प्लास्टिक वेस्ट। दिस प्रोडक्ट कंज्यूम्स 30% of this product is made up of plastic waste. Okay. On the top of that, हम लोग फिर ये सियालकोट में बना रहे थे। हम लोगों ने डिज़ाइन किया इसको ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि जो सियालकोट या पाकिस्तान में प्रोसेसेस हैं, हम लोग उन पे कैपिटलाइज कर सके ताकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हो सके। डेमोग्राफिकल एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट लेबर, वो भी हो गया। लो कॉस्ट R&D इन पाकिस्तान एंड अफोर्डेबल पेशेंट टेस्टिंग। इसमें हमें हेल्प की इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन्होंने डे इन डे आउट हमारे पेशेंट्स पे टेस्ट किया इसको, और हमें पेशेंट टेस्टिंग का खर्चा नहीं बर्दाश्त करना पड़ा। ICRC ने? हाँ जी, ICRC ने, बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है हमारा रिलेशनशिप हमारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ। इसमें अनवर ख्वाजा कंपोजिट्स, जहाँ पे हम ये अपना प्रोजेक्ट सारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, AKC ने, दे हेल्प अस अ लॉट। इसके अंदर हमारे ज़्यादातर, जिस तरह आपको बताया था, हार्डवेयर स्टाटस में इशू होता है इन्वेंट्री मेंटेन करने का। हम लोग को ये कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारा हमारे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, बिकॉज वी आर परसुइंग ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज। तो द इन्वेंट्री इज बीइंग मैनेज्ड बाय आवर मैन्युफैक्चरर, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो एज ऑफ नाउ इस तरह की सारे फीचर्स आपको किसी एक प्रोडक्ट में मिलेंगे नहीं। और जो आपको सबसे करीब तरीन प्रोडक्ट मिलता है वो $700 से बिकना शुरू होता है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी इस टाइम आती है? कॉस्ट तो इसकी कम आती है। वी आर सेलिंग इट एट अ प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम $100। वाओ, दैट्स ग्रेट। 7 टाइम्स जो है वो कम कीमत के ऊपर इसको मार्केट के अंदर सेल किया जा रहा है। जी, और फिर उसके बावजूद हम लोग एक ग्रेटर रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी सपोर्ट देते हैं अपने इस प्रोडक्ट के साथ। एक और बात कि ये इस तरह मशीन नहीं हम लोग देते हैं अपने पेशेंट को, क्योंकि इस तरह तो फिर वो लगेगा ना मसनूई इज़ा पहना हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये रिहैबिलिटेट लेदर शू जो है इसका बना हुआ। बिल्कुल, ये हम लोग ये लेदर का ये क्या चीज़ है? ये मटेरियल क्या यूज हुआ? ये सिर्फ पॉलीयूरेथीन है। पॉलीयूरेथीन, बिल्कुल। ये एक तरह का केमिकल फॉर्म, बड़ा लाइट वेट है, मैंने उठा के देखा था आगे से। बिल्कुल, ये इसको कंसील करता है ताकि ये ह्यूमन इंसानी अज़ा की तरह ही लगे और पहने हुए इसको मायूब ना फील हो कि जी मैंने कोई मशीन पहन के चला रहा हूँ या समथिंग लाइक। बिल्कुल ठीक है। और इसको जो है पहनने के बाद जो वेट है वही आपने 400-500 ग्राम बताया था वो? हाँ जी, 560 ग्राम हमारा एंड वेट बनता है इस प्रोडक्ट के साथ। व्यूअर्स, आपको एक बात बताते हैं, ह्यूमन गेट की बात हुई तो ह्यूमन गेट जो है इंसानी चाल के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज अब तक की जा चुकी हैं और इंसानी चाल का ताल्लुक इंसान की सेहत के साथ बड़ा होता है। इसके लिए पहले बहुत सारे गैजेट्स यूज़ किए जाते थे, लाइक एप्लीकेशंस थी मोबाइल के अंदर, वो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती थी, MEMS टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो आपने जो है क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल की ह्यूमन गेट को कॉपी करने के लिए? हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि हम लोगों ने इस डिज़ाइन को ह्यूमन इमिटेटिंग बनाने के लिए बायोनिक प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए हैं। उसका मतलब ये है कि जो कंपोजिट हमारा स्ट्रक्चर है इसको हमने इस तरह बनाया है, कुछ पार्ट से फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट से ये हार्ड है, कुछ पार्ट पे कुशन देता है, बिल्कुल वैसे जैसे आम इंसानी एक्चुअल फुट होता है। बिल्कुल बिल्कुल उसको इमिटेट करता है। हाउएवर इन फ्यूचर हम लोग प्लान करेंगे हम भी सेंसर्स इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे, जिसके बाद ये आपकी गेट प्रिडिक्ट करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ व्हाट वी डिड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर इंजीनियरिंग। पर हमने रियलाइज़ किया कि ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है,
और हम लोगों ने कहा कि इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वुड बी वेरी हार्ड टू सेल, देन वी पिवटेड टू ए मैकेनिकली इंटेलिजेंट डिज़ाइन। और उसमें फिर ये जो हमारे पार्टनर्स अनवर ख्वाजा कंपोजिट्स, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग पहले कॉटेज इंडस्ट्री में आते थे, हम लोग एक इवेंट पे आए, हम लोगों को वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टर मिले डॉक्टर खुरम, उन्होंने हमें कहा लेट्स मैन्युफैक्चर इट विद AKC। तो आई सेड यस लेट्स मैन्युफैक्चर इट विद AKC एंड वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग विद अनवर ख्वाजा देन। गुड। इब्राहिम, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, अंडर 30s के अंदर आपने जो है इसको बनाया, यकीनन बड़ा डिफिकल्ट होता है उस वक्त, तो इसके लिए जो कॉस्ट थी, फर्स्ट प्रोटोटाइप, आपने कहा बहुत सारे प्रोटोटाइप तोड़ने पड़े, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनाई थी, जो पहली बार बनी थी, उसके लिए कितनी कॉस्ट आपको आई थी, और जो जितने प्रोटोटाइप्स आपने तोड़े फाइनल प्रोटोटाइप आने तक, टोटल कॉस्ट जो है उसकी वो कितनी आपको आई उस टाइम पे, और कैसे मैनेज किया इतना कैपिटल जो है आपने? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है बड़ा। तब जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो हम लोग का 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और हम लोगों ने इवेंट्स पे जाना, वहाँ से प्राइज मनी लेनी, फिर उसके बाद अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बाद मैंने इसे एज अ स्टार्टअप पिकअप कर लिया। और तो पुल इन कर देनी प्राइज मनी, वो प्राइज मनी सारी इसी के अंदर लगानी। बड़ी हद होना तो शाम को एक दफ़ा इकट्ठे होकर पिज़्ज़ा खा लेना, बाकी सारी प्राइज मनी आके इसमें लगती थी। और फिर हमने इसे मैन्युफैक्चर किया, हमें हमारे टीचर सर मोहसिन ने बहुत सपोर्ट दी इसके अंदर, हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट की। ये इनिशियल प्रोडक्ट बनाने में हमारा 1.5 लाख के करीब जो खर्चा आया, जो पहला प्रोटोटाइप बना। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करके जब मैंने इसे स्टार्टअप बनाया, तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन लम्स एज अ रिसर्च असिस्टेंट। वहाँ से हम लोगों ने पैसे उठाए, फिर से हम लोग इवेंट्स पे जाते थे, वहाँ से पैसे आए, हमने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ से पैसे पुल इन करते गए यहाँ पे। और इवेंचुअली जब हमें अनवर ख्वाजा मिला, इन लोगों ने हमें टेस्टिंग में ये जो BCO के हिसाब से फुट टूटे आके सामने पड़े हैं, ये कर्टसी ऑफ अनवर ख्वाजा कंपोजिट्स है। और ये कितनी, जो फाइनल प्रोटोटाइप तक कितनी कॉस्ट आ चुकी थी? ये रफली सिर्फ जो अगर मैं मोटा मोटा कैश लगाऊं तो ये कोई 40 के US डॉलर्स के करीब बन जाता है, 40,000 US डॉलर्स के करीब बन जाता है। वो 40,000 US डॉलर ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह लें कि उस वक्त खैर डॉलर सस्ता था पर अब तो somewhere near 50-55 के करीब बन जाता है, 50-55 लाख के करीब की कॉस्ट, और वो सारी आपने इसी तरह से R&D इसमें बहुत सी सपोर्ट हमें मुख्तलिफ जगहों से मिली, and then we kept going on। इब्राहिम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस प्रोडक्ट का आप क्या समझते हैं कि सोशल इम्पैक्ट क्या होगा? ये प्रोडक्ट पे इंट्रिंसिकली ना एक बहुत ज़्यादा सोशल वैल्यू अटैच्ड है, क्योंकि ये इवेंचुअली एक बंदा ऐसा जो कि बेड रिडन था, उसको वापस चलने फिरने के काबिल करती है। पर अगर देखा जाए कि इसकी जो क्योंकि यूनिक सेलिंग पॉइंट इस कि हम लोग इसको स्टेट ऑफ द आर्ट तो डिफाइन कर ही रहे हैं इसके साथ, बट एट द सेम टाइम हम इसको अफोर्डेबल बना रहे हैं। तो उसमें जो आइडिया है वो ये है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ 28 मिलियन लोगों को लोअर लिम्ब प्रोस्थेसिस की ज़रूरत है। उसमें से 80% बिलोंग टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, जिस तरह पाकिस्तान या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी। और उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू WHO, out of the people who need it, only 1 out of 10 have actually access to this product. We want to make this number reach 10 out of 10 by 2025. Ideally, or maybe by 2050 or whatever the years, but we want this to happen. और इसलिए हमारा आइडिया यही है कि उसको बनाने के लिए इसको अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि हर बंदा इसको बासानी लगा सके। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि ये प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में इसका 28 मिलियन ज़रूरतमंद यूज़र है जिसको इसकी ज़रूरत है, और पाकिस्तान को और स्पेशली इब्राहिम शाह को इसका क्रेडिट जाता है कि ये प्रोडक्ट उन्होंने 10 टाइम्स कम कॉस्ट के ऊपर ना सिर्फ बनाई है बल्कि मार्केट में उसको दे रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि इस प्रोडक्ट के बनाने में एक कंपोजिट वेस्ट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एनवायरनमेंट को रीइंस्टेट करने में भी इस प्रोडक्ट का बहुत अहम किरदार है। जी इब्राहिम, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैर मीर है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुझे मोबिलिटी में काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली इब्राहिम भाई के साथ बड़े कोऑपरेटिव हैं, जिस तरह वो टीम को लीड करते हैं, अमेजिंग। इब्राहिम से सीखने को बहुत कुछ मिला है मुझे। मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी के पीछे इब्राहिम की अनथक मेहनत है। ये बिजनेस नहीं, खिदमत खल्क है, और ये सोचकर मुझे इत्मीनान की नींद आती है। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पैशन, सच्ची लगन, मेहनत और सबसे बढ़कर एक जज्बा इंसानियत की खिदमत का हो तो कोई भी काम जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें नाकामी हो। और इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने इब्राहिम शाह की सूरत में मौजूद है। इब्राहिम, अब हम बात करेंगे पेटेंट्स की। इस प्रोडक्ट के पेटेंट्स जो हैं वो आपने लिए? जी, हमारे 4 पेटेंट्स हैं अंडर प्रोसेस, जो कि हम लोगों ने पाकिस्तान में फाइल किए। नेशनल पेटेंट्स है और इंटरनेशनल? ये आपको कवर मिलता है 1 साल का इंटरनेशनली वंस दे आर इशूड, और राइट नाउ दे आर फाइल्ड इन पाकिस्तान।
और ये प्रोडक्ट जो है वो अभी B2B है या B2C भी इसका प्लान आपका कोई है? हमारे दोनों मॉडल्स हैं। हम लोगों ने प्लान यही रखा हुआ था कि हम लोगों ने इसको बाहर भी भेजना है, आउट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करना है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कंप्लायंट है। इस पे ISO की सर्टिफिकेशंस और CE मार्क वाला सारा जो कवर है वो हम लोगों ने ले लिया हुआ है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, टॉकिंग अबाउट इसके सेल्स चैनल, हम लोग इनिशियली B2B मॉडल पे चल रहे थे। हम हॉस्पिटल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करते थे। जो टारगेट मार्केट है वो सिर्फ ये 2 हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, पहले। अब आफ्टर कोविड हमने रियलाइज़ किया कि ये बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, और हम लोगों ने फिर इसमें एक B2C चैनल ऐड किया, जिसमें हम लोग अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू पेशेंट्स विल बी कनेक्टेड विद आवर पार्टनर क्लिनिक्स, जो कि मोबिलिटी की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते होंगे। सो दैट विल हेल्प अस सर्व द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, रिहेबिलिटेशन बेटर। वेरी गुड। और इसका मार्केटिंग प्लान आपका क्या है कि इसको किस तरह से प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे? अभी जो हम लोगों ने प्राइमरीली रखा था वो यही था कि हम लोग इसमें जब तक तो हम लोकल मार्केट में हम लोग मैस मीडिया को यूज़ करेंगे, और एट द सेम टाइम हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैक्शन लेकर आने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग ग्लोबल जाएंगे तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको एम्प्यूटेशन हुई है, हम लोग उनको प्लान कर रहे हैं एज इन्फ्लुएंसर्स यूज़ करने का। साथ ही साथ जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लेंगे उनको। हाँ जी, बिल्कुल, विद एम्प्यूटीज, सो दैट दे अंडरस्टैंड द पेन that these people have, और उसके बाद it will be easier for us to relate with the problems of the people and deliver to their problems, right? On the top of that, हम लोगों का जो idea है उसमें ये भी है कि हम लोग बड़ी organizations जिस तरह इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इसके अलावा डिसेबल्ड पीपल इंटरनेशनल है, हैंगर इनकॉर्पोरेटेड है, इनके साथ काम करें। B2B चैनल्स ग्लोबल अपना स्पेक्ट्रम पे भी हमारे हों, दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प अस मार्केट आवर प्रोडक्ट बेटर। ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है ये कितनी जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके बारे में भी कुछ बताएं कि कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप बना रहे हैं, और फर्दर इसको कहाँ तक एक्सपेंड किया जा सकता है? इस वक्त हमारी, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी कैन प्रोड्यूस अप टू 50 पीसेज अ डे, एंड दिस इज अ लॉट व्हेन इट कम्स टू प्रोस्थेटिक लिम्स। हाउएवर डाउन द लेन अगर हम लोग को इसको एक्सपैंड करना पड़े तो हम लोग, आवर मॉडल इज़ वेरी स्केलेबल, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ वेरी स्केलेबल, वी कैन टेक इट अप टू 1000 पीसेज अ डे इफ नीड बी। 50 पीसेस टू 1000 पीसेस अ डे बन सकता है, यानी ऑलमोस्ट 20,000 से आप जा सकते हैं कोई 2 लाख 3 लाख पर ईयर प्रोडक्शन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और वी कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी न्यू इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी वेरी रिच। अच्छा इब्राहिम, हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा इसके पेशेंट्स हैं, तो अभी तक जो है आप कितने पेशेंट्स को केटर कर चुके हैं इस प्रोडक्ट से? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 1000 पेशेंट्स को अपनी ये डिवाइसेस फिट की हैं, और इंशाल्लाह पर हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो तादाद है इतनी कम क्यों है? आउट ऑफ मिलियन सिर्फ 1000 पेशेंट्स तक आप पहुंच पाए? बिल्कुल, इसमें हमारा जो असल प्रॉब्लम है वो आउटरीच का ही रहा है अब तक, कि हम लोगों को, क्योंकि आपको पता है हमारे सिस्टम्स की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ट्रिकी है, इट्स वेरी हार्ड टू सेल प्रोडक्ट्स टू देम। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और उन सब की अपनी पॉलिटिक्स होती है। वी हैव बीन फेसिंग क्वाइट अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दोज फ्रंट। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आउटरीच ही रही है, जिसकी वजह से अब तक हम सिर्फ 1000 पेशेंट्स को डील कर सकें, और यही वो एरिया जहाँ पे हम मजीद इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ताकि हम अपने सेल्स चैनल डेवलप कर सकें, हम अपनी आउटरीच बढ़ा सकें। इन लोगों को एक बहुत बड़ा अलमिया है, पीपल डोंट नो कि एक अफोर्डेबल प्रोस्थेसिस अवेलेबल है मार्केट में। हम चाहते हैं हम लोगों तक इतनी अवेयरनेस पहुंचा दें, और वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आप उसको प्रॉपर मार्केट नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। तो यही पॉइंट है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, ताकि सेल्स चैनल। कितनी इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपको रिक्वायर्ड है? इस सीड राउंड में वी आर प्लानिंग टू रेज $100,000 अगेंस्ट 6.6% ऑफ आवर कंपनी। $100,000 तकरीबन पाकिस्तान के 1.5 करोड़ के करीब, 1.5 करोड़ पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर जो है 1.5 करोड़ पे आपको इन्वेस्टमेंट देता है तो उसको उसके जो बदले में क्या आप ऑफर देंगे? उसके बदले में कंपनी के शेयर्स मिलेंगे 6.6%, और हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि सारे पैसे एक ही इन्वेस्टर से आएँ, तो मल्टीपल इन्वेस्टर्स मिलके ये हमारा मिलके वो कर सकते हैं, और वो 6.6% जो है वो 1.5 करोड़ का है, और अगर कोई 50 लाख करना चाहेगा तो वो 2.2% आपका शेयर होल्डर हो जाएगा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा इब्राहिम, मैं आपका इनिशियल इन्वेस्टर पिच डेक रिव्यू कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर आप वो जो है जब किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर से शेयर करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है उससे? अब तक अच्छा हमारा रिस्पॉन्स मिला है, बट द प्रॉब्लम इज़ के इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी पाकिस्तानी हार्डवेयर स्टार्टअप्स को मिलती ही नहीं है, क्योंकि एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के साथ, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जिन्हें हमने अप्रोच किया वो इंटरनेशनल थे, ईस्टर्न एशिया से थे या फिर फ्रॉम फार वेस्ट थे। तो अभी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हम लोग अंडर डिस्कशन चला रहे हैं बातें, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ हम लोग ग्रांट्स सीख कर रहे हैं इस राउंड को रेज करने के लिए, एंड दे आर ऑल अंडर प्रोसेस, लेट्स सी हाउ इट गोज़।
और जो अभी तक आपके पास कोलैबोरेशंस हैं वो कौन कौन सी कोलैबोरेशंस हैं, जैसा कि अभी हम खड़े हुए हैं जहाँ पे वो एक ही का एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह ये कितनी कोलैबोरेशंस आप अभी तक ले चुके हैं? हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप अभी अनवर ख्वाजा के साथ भी है, ये हम लोगों की प्रोडक्ट की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में हमें सपोर्ट करते हैं। इसी तरह सेल्स के अंदर हम लोगों को रीहैब इनिशिएटिव एक ICRC का प्रोजेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और फिर हम लोग लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ अब हम लोगों ने कोलैबोरेट करना शुरू किया अपनी B2C चैनल को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए। वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि क्लिनिक बुकिंग के अंदर काम करती हैं, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम टू एक्सपीडाइट आवर सेल्स ऑन द B2C चैनल। तो इब्राहिम, हमारे इन्वेस्टर्स ये जानने में यकीनन इंटरेस्टेड होंगे कि इसकी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है वो क्या होगी? अब तक हम लोगों ने 150K इन US डॉलर्स एज रेवेन्यू रेज कर लिया हुआ Wow. है, एंड वी रीच्ड we touched break even in 2019 right after we started selling our product, क्योंकि इसके profit margins in every sale is 50% of the actual sale. That's And wonderful. we plan to reach 1 million annual revenue by the end of 2023, and inshallah by after that we are looking forward to go global. जी इब्राहिम, आपकी स्टोरी और जर्नी देख के इंशाल्लाह सक्सेस इज़ ऑन द वे। तो आप जो है इस प्रोडक्ट रेंज को एक्सपैंड करने का कोई इरादा रखते हैं फर्दर? जी बिल्कुल, हमारा आइडिया ऑफ ग्रोथ आता ही मज़ीद प्रोडक्ट की इंक्लूजन के साथ है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट देखेंगे, इट्स ड्रॉप लॉक ऑर्थोसिस, ये पोलियो के पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है, और ये डिज़ाइन को 1985 से उसी शेप में चलाया जा रहा है जिस तरह ये अब था। और वी वर इम्पोर्टिंग इट फ्राम स्विट्ज़रलैंड इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू केटर टू आवर पेशेंट्स। तो वी रियलाइज कि यार ये तो बहुत गलत बात है, while we can make it in Pakistan, इतना skill है, we have skill in abundance. So we started developing this product. Apart from this, we realized कि cerebral palsy, which is a neurodegenerative movement disorder, is a very grave problem. इसमें बच्चा by birth ही upright movement नहीं execute कर पाता। हम लोगों ने decide ये किया कि अगर उसकी therapy के अंदर एक ऐसी डिवाइस इंट्रोड्यूस की जाए जो उसे अपराइट मूवमेंट दे सके, वो अपने पीयर्स के साथ आई टू आई खड़ा होकर बात कर सके, दैट वुड बी रेवोल्यूशनरी। एंड वी केम अप विद दिस मोबिलिटी हार्नेस। ये आपके गार्डियन की वेस्ट की गिर जाता है, ये जैकेट आपके बच्चे के पास बच्चा पहन लेता है, और इसके नीचे एक इस तरह का शू आता है, और ये जो शू है इसमें एक तरफ आपका जो सा है बच्चे का पैर हो जाएगा और एक तरफ आपका, और वो आपके साथ साथ चल सकेगा, कदम से कदम मिला सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह आप अपने बच्चे को जिस तरह एक आम बच्चा चलता है उसके करीब तरीन एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और ये जो बेल्ट है इसका ये आपके इसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दीजिएगा। जी बिल्कुल। बेल्ट आप छोटा बेल्ट, अच्छा ये जो बेल्ट है आप लगा लेंगे और इसके साथ जो है वो जैकेट आ जाएगा जो बच्चा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह करके बेल्ट आ जाती है, हम पहन लेते हैं। बिल्कुल, इसके आगे ये स्ट्रैप्स होते हैं। ठीक है। ये अभी हम लोग इस प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हैं, ये इस तरह करके आपके साथ ना ये क्लैंप हो जाता है। व्यूअर्स, अगर आप हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो देखिएगा कितनी खूबसूरत प्रोडक्ट है जो इनका फ्यूचर का प्लान है। सिमिलरली इस तरह भी इधर वाली स्ट्रैप पे इससे कनेक्ट होती जी बिल्कुल ठीक है। एक बेल्ट ये खुद पहन लेंगे, उसके साथ एक जैकेट है जो स्पेशली एबल्ड बच्चे को जो है वो पहना दी जाएगी, और साथ में ये जूता कितना खूबसूरत है कि बच्चे का पाँव होगा और साथ में एक इनका जो है ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे का पाँव यहाँ पे होगा और एक तरफ जो है ये इनका जो उसके फादर का पाँव होगा, और बच्चा अपने बाप के साथ कदम से कदम मिलाकर और अपना सर खड़ा करके उस बेल्ट और जैकेट की मदद से बिल्कुल सीधा चल सकेगा, जिससे उसकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो इससे ये जैकेट होती है, ये बच्चे के गिर चली जाती है, बहुत ईजिली आप उसको बंद कर सकते हैं। आई एम इंस्पायर्ड। थैंक यू थैंक यू। अच्छा इब्राहिम, ये जो प्रोडक्ट है ये एक नीश प्रोडक्ट है और दुनिया में बहुत कम लोग इसको बना रहे हैं, तो आप इसका मार्केट पोटेंशियल क्या देखते हैं? देखें, ये मसला हमेशा से रहा है। लोग कभी जंगों की वजह से, कभी एक्सीडेंट्स की वजह से, कभी बीमारियों की वजह से अपने लिम्स लूज़ करते थे, उनकी टांगें कटती थी। पर रिसेंटली ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली पर ये जो डायबिटीज़ की वजह से लिम्ब लॉस होना शुरू हुआ, टांगें कटना शुरू हुई हैं, इसकी वजह से मार्केट पोटेंशियल $50 बिलियन से ज़्यादा का हो गया। और इस मार्केट का एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड टू बी 5%। अगर USA के अंदर अकेला देखा जाए तो इस वक्त वहाँ पे ओवर 2.1 मिलियन लोअर लिम्ब एम्पुटीज़ हैं, एंड दे एक्सपेक्ट दिस नंबर टू डबल बाय 2050। 4.2 मिलियन, लाइक 42 बिल्कुल लाख बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक मुल्क में, एक मुल्क में से। तो ये जो नंबर है दुनिया में देखेंगे तो करोड़ों में ये तादाद। बिल्कुल। अभी अकॉर्डिंग टू WHO 0.5% ऑफ योर पॉपुलेशन इज सफरिंग सम सॉर्ट ऑफ लिम्ब लॉस। तो ये बहुत ग्रेव इशू है, और इट्स नॉट जस्ट द मार्केट पोटेंशियल जो हम लोग को इंटाइज करता है। जब हम इस प्रोडक्ट पे काम करते होते हैं,
हम गुर्बत में भी कमी लेकर आ रहे हैं, हम लोग डिफरेंटली एबल्ड की इनइक्वालिटी के अंदर कमी लेकर आ रहे हैं, हम लोग गुड हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं और हम लोग इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं। That's जिसका great, मतलब हम माशाल्लाह। 4 UN SDGs के ऊपर 4 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोटेंशियल टू आवर प्रोडक्ट, वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट सर्विंग UN SDGs। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि इब्राहिम शाह ने बताया कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है और एक बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। ना सिर्फ मार्केट पोटेंशियल है बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके वो एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को डिस्कवर पाकिस्तान पूरा सपोर्ट करेगा उनकी मिलियंस ऑफ रुपीज़ की एडवर्टीजमेंट और इस प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। जी तो आपने देखा कि इस प्रोडक्ट में बड़ी जान है। यकीनन इतने कम पैसों में यूनिक और इतने ढेर सारे फीचर रखने वाली ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट की राय हमारे लिए बड़ी मोतबर है। हम देखेंगे कि हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ इत्तेफाक करते हैं या उनकी राय कुछ मुख्तलिफ होगी। ये जानने के लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट की तरफ। बायोनिक प्रोस्थेटिक फुट पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमने राब्ता किया मोहम्मद मुज्तबा से, जो एक्सपर्ट हैं मैकेट्रॉनिक्स की फील्ड में। आइए इनसे जानते हैं इनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैंने नस से अपनी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है। 2017 का ग्रेजुएट हूँ। इस वक्त मैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ। आज मुझे इन्वेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर एक्सपर्ट ओपिनियन देने का मौका मिला है प्रोस्थेसिस फुट के बारे में। प्रोस्थेटिक फुट के बारे में बात करें तो इसकी पाकिस्तान में मार्केट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जो इसकी प्रोस्थेटिक फुट लगवाना चाहते हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान में ये इंपोर्ट होता था 2 से 4 साल तक पहले की बात करें तो। लेकिन जब से मोबिलिटी आई है, मोबिलिटी ने इसे लोकली पाकिस्तान में डेवलप किया। उससे हुआ यह कि इसकी जो कीमत है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और कम होने से ये अफोर्डेबल हो गया है उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। पहले क्या था, पहले इसकी कीमत ज़्यादा होती थी तो लोग क्या करते थे कि लोग वुडन वाला लगवा लेते थे। वुडन वाला लगवाने से उनको उनकी वॉकिंग में या इस चीज़ में हेल्प नहीं थी होती, तो वो एक अच्छी फीलिंग नहीं दिलाते। लेकिन अब इसकी कॉस्ट रिड्यूस होके एक आम नॉर्मल पर्सन के भी आ गई है पहुंच में, तो वो भी ये लगवा रहे हैं। और इसकी जो एक्शन है वो इस तरह का है कि ये चलने में भी मदद करता है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ आना चाहते हैं, ना कि वो जिनसे लकड़ी के पाँव अवेलेबल हैं उनको लगवाना चाहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए इस पूरे और इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए इस फुट की, तो ये फुट बना हुआ है कार्बन फाइबर से। तो कार्बन फाइबर का जो मटेरियल होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी स्टील के अगेंस्ट काउंट की जाती है कि वो स्टील जितना मजबूत होता है। तो एक पर्सन जो है जो ये लगवा रहा है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स के लिए ये उसके लिए है। तो अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए पर फुट मोबिलिटी को, वो तो 2 to 3,000 है मिनिमम। लेकिन ये है कि उनके जो सी अपर एंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे एक्टिव वाले हैं, उनमें ये मोर देन 20,000 30,000 तक है इसकी प्रॉफिट। लेकिन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट में यही चीज़ें जो सी हैं, जितना हम देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त जो सी इंपोर्ट हुई हुई चीज़ें हैं वो 30,000+ की हैं और मोबिलिटी जो सी है वो लेस दैन 20,000 दे रही होती है। ये चीज़ें फुली आपको सोल्यूशन वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसके ओवरऑल जो सी प्रॉफिटेबिलिटी है और ड्यूरेबिलिटी को अगर देखा जाए तो ये इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट है जो अचीव की जा सकती है। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में एज सच कॉपी करना मोबिलिटी के अलावा कोई और कंपनी करेगी तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मोबिलिटी ने इसके ऊपर एक टाइम स्पेंड किया। मोर देन 5 years उन्होंने रिसर्च में R&D में इसके लगाए हैं और उसके बाद इसकी मटेरियल सिलेक्शन उन्होंने इस तरह की है कि ये मिनिमम प्राइस में आए और मैक्सिमम इसकी ड्यूरेबिलिटी हो। और अगर कोई आम कंपनी इसमें आती है तो डैट विल टेक 3 to 5 years के 3 से 5 साल उसको लगेंगे कि इस प्रोडक्ट को सेम टू सेम इसमें कॉपी करने की। लेकिन तब तक ये प्रोडक्ट जो सी है मेरे ख्याल से और मज़ीद डेवलप हो जाएगी। अभी ये जो सा प्रोडक्ट है ये पैसिव है। पैसिव का मतलब ये है कि आपके दिमाग से EMG सिग्नल्स या ECG सिग्नल्स के थ्रू नहीं चल सकता। तो विद पैसेज ऑफ टाइम
इसमें जो सी चीज़ डेवलप अप हो सकती है वो ये है कि इसके साथ मोटर और बैटरी और सेंसर्स लगा के आपके ये ब्रेन कंट्रोल्ड हो सके। लाइक एक इंसान अगर अपने पाँव को हवा में भी रख के हिलाना चाहे तो वो हिल सके। तो उससे जो सी ना कि सिर्फ वॉकिंग आपकी बेहतर होगी बल्कि आपकी रनिंग में भी वो पाँव आपका काम आएगा। तो और दूसरा ये है कि उसमें ये होगा कि वो आपके सिस्टम को, यानी कि जिस तरह आपका लेट्स सपोज के एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उसका जो सा लेफ़्ट वाला फुट नॉर्मल है और राइट वाले फुट के ऊपर आप वो एक्टिव लगाते हैं फुट, तो उसमें क्या होगा, वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसका वॉकिंग स्टाइल जो सा है अपना कॉपी कर लेगा। तो वो बिल्कुल इस तरह एक्ट करेगा कि जैसे ये उसका कार्बन कॉपी है। और उसमें क्या होगा कि उसमें यह है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सी है ना वो लगानी पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, इसमें यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन्स उनसे इस वक्त हैं, अगर मोबिलिटी जैसे एक 10 मिलियन जनरेट कर रही है पर मंथ का, तो विथ दिस प्रोडक्ट उसका ये जो प्रॉफिट है वो मोर देन 10% इंक्रीज़ कर जाएगा। लाइक जहाँ पे वो 10 मिलियन जनरेट कर रही है तो वो 100 मिलियन जनरेट करना शुरू कर देगी। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर इस प्रोडक्ट के जो सा मटेरियल सिलेक्शंस है वो थोड़ी सी मज़ीद बेहतर की जाए तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ी सी इसकी प्राइस जो सी है वो कम होगी। और प्राइस भी इन द एंड जो सी है वो या तो आप कस्टमर को जो सी है वो लेस डिस्काउंट करेंगे तो या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन्स को ये बढ़ा देगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट इस वक्त गुड टू गो है। जी, तो ये थे हमारे साथ इब्राहिम अपनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट के साथ, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के डिफरेंटली एबल लोगों की ज़िंदगी को बदलने जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तो अभी हमारे दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। या अगर आप भी इन्वेंटर या एंटरप्रेन्योर हैं और चाहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आपकी प्रोडक्ट और आइडिया में भी इन्वेस्ट करें, तो फिर देर किस बात की, अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप और ईमेल पे आप भी हमसे रब्ता करें। इसके साथ ही अपने होस्ट आमिर को इजाज़त दीजिए। साइनिंग आउट फ्रॉम इन्वेंट पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।